नमस्ते पेंशन होल्डर्स। मैं आपकी दोस्त आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंशन अलर्ट। दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप ईपीएस के पेंशन होल्डर हैं या फिर पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, तो आपके लिए ईपीएफओ से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। चाहे आप पेंशन होल्डर हों या पीएफ अकाउंट होल्डर, दोनों के लिए 5 बड़े बदलावों की खबरें आ रही हैं। इस वीडियो में हम इन सभी बदलावों पर बात करेंगे और साथ ही ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी की बड़ी खबर भी जानेंगे। जी हाँ, अब ईपीएस 95 पेंशनर्स को हर महीने 9,000 रुपए की गारंटीड पेंशन मिलेगी और साथ में डियरनेस अलाउंस का भी फायदा दिया जाएगा। तो ये फायदा किसे, कब और कैसे मिलेगा, और पीएफ में हुए 5 बड़े बदलावों से आपकी पेंशन और पीएफ पर क्या असर पड़ेगा, ये सभी बातें हम विस्तार से जानेंगे। अगर आप तो पीएफ मेंबर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको नई सुविधाओं के बारे में भी बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप ईपीएस पेंशन होल्डर हैं या पीएफ अकाउंट होल्डर, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पेंशन अलर्ट पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने साथी पेंशन भोगियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारी डिटेल खबरों को जानते हैं। देश के करोड़ों नौकरी पेशा लोगों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि अब पेंशन बढ़ने वाली है। तो जानते हैं कि किसे कितनी पेंशन मिलने वाली है। ईपीएफओ की नई स्कीम के तहत अब योग्य रिटायर्ड कर्मचारियों को कम से कम 9,000 रुपए मासिक पेंशन मिलने की तैयारी है। ये गारंटीड पेंशन होगी। काफी समय से पेंशन बढ़ाने की मांग चल रही थी। तो आखिर ये फायदा कब और कैसे मिलेगा और इसकी सच्चाई क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस भी दिया जाएगा, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। अब सरकार प्राइवेट सेक्टर के रिटायर्ड ईपीएस पेंशनर्स को भी डीए देने पर विचार कर रही है। यह अपडेट न सिर्फ पेंशन राशि में बढ़ोतरी करेगी, बल्कि बुजुर्गों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी तैयार करेगी, क्योंकि 1,000 या 1,200 रुपए की मामूली पेंशन में आज के समय में गुजारा करना मुश्किल है। अगर सरकार 9,000 रुपए की पेंशन लागू करती है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। अब जानते हैं कौन लोग इस योजना के पात्र होंगे। अगर आपने कम से कम 10 साल तक नौकरी की है और ईपीएफओ के तहत लगातार योगदान दिया है और आपकी सेवानिवृत्ति आयु 68 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो आप इस योजना के पात्र होंगे। जिन लोगों ने बीच में पेंशन फंड निकाल लिया है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यानी जिन्होंने ईमानदारी से लंबे समय तक काम किया है और पेंशन योजना में निरंतर योगदान दिया है, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब महंगाई भत्ता डीए भी साथ में दिया जाएगा, जो पहले केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता था। अब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी यह सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। डीए की दर केंद्र सरकार की महंगाई दर के अनुसार तय की जाएगी, जिससे हर 6 महीने बाद पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। अगर आप नई पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल सरकार ने 7/100 या 9,000 रुपए की पेंशन के प्रस्ताव पर विचार किया है, मगर अभी अंतिम घोषणा नहीं की गई है। अब बात करते हैं पीएफ के 5 बड़े बदलावों की। पूर्णिमा सीएबी सामान्य स्टेंसमानबायन अकाउंट ट्रांसफर के लिए अब मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए नया सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत पुराने और नए नियोक्ता की अनुमति की शर्त समाप्त कर दी गई है। लेकिन यह सुविधा केवल उन्हीं खातों के लिए है जो अक्टूबर 2017 के बाद बने हैं और जिनका यूएएन आधार से लिंक है। ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट की सुविधा। अब आप घर बैठे अपनी जानकारी जैसे जन्म तिथि, माता पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति और नौकरी शुरू या समाप्त होने की तारीख ऑनलाइन सही कर सकते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन के नए नियम। अब ईपीएफओ ने पुराने नियमों को खत्म करके सदस्यों को 3 श्रेणियों में बांट दिया है, ताकि हर कोई अपनी स्थिति के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सके। पेंशन पेमेंट सिस्टम में नया प्रावधान। 1 जनवरी 2025 से सीपीपीएस के जरिए पेंशन सीधे चुने गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकेगी। पेंशन कैलकुलेशन के नियम एक समान। अब सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक ही पैटर्न पर पेंशन की गणना की जाएगी, ताकि सभी सदस्यों को बराबर लाभ मिल सके। ये सभी बदलाव ईपीएफओ के 7 करोड़ सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये कदम न सिर्फ सिस्टम को आसान बनाएंगे, बल्कि पेंशन भोगियों की जिंदगी को और भी सहज बना देंगे। धन्यवाद। मैं आपकी दोस्त थी चैनल पेंशन अलर्ट से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।